हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की क्लास में हम आपको CUET में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑथेंटिक एकदम, जो स्टूडेंट्स ने खुद बताए हैं, वो हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखिए आप किस तरीके से हमने भी वो जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कराए थे और फिर उस तरीके के क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिले। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये CUET 17 अगस्त की ये शिफ्ट थी जिसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है आपकी स्क्रीन पर कि गोल्डन टेम्पल इज़ इन। इजी क्वेश्चन है बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी, जैसे कि लुधियाना और अमृतसर में, क्योंकि दोनों ही पंजाब में है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अमृतसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये यहाँ पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में पूछा गया था कि कितने लोगों को ये दिया गया था। 10 पीपल्स को, 11 पीपल्स को, 13 पीपल्स को या फिर 12 पीपल्स को 2022 में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया था 12 पीपल्स को। आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट आपसे पूछा गया था, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, मार्स, सैटर्न, अर्थ या फिर जुपिटर। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा जुपिटर, दैट इज़ ऑप्शन डी। आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि इसमें से किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कुछ अपडेट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ नई सैटेलाइट्स पाई गई हैं और फिर कुछ पहले कुछ और था और अब कुछ और है। मतलब प्लैनेट जिसके पास ज़्यादा सैटेलाइट हैं वो पहले कोई और प्लैनेट था लेकिन अब वो चेंज हुआ है। तो ये आपको बताना है, होमवर्क आपके लिए है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि PM मोदी हेल्थ केयर केम इन। किस ईयर में जो PM मोदी हेल्थ केयर है ये स्कीम आई थी? तो ये आई थी ऑप्शन नंबर ए 2018 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि इसी तरीके के जो क्वेश्चंस अगर आप CUET अगर इस बार देने जा रहे हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है जिसमें आपको लाइव बैच में फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट को कवर अप किया जाएगा, जो भी सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा और आप कोर्स वाइज यहाँ पे जा सकते हो। जो भी आपको कोर्स करना है, BA करना है, तो आप उसका बैच ज्वाइन कर सकते हो, पूरा बैच है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड बैच ये मिल रहा है, जिसमें आपको मात्र 4 से 5 घंटे देने होंगे और पूरा सारे का सारा पैटर्न आपका एक ही बार में कवर अप हो जाएगा। अगर कल भी आपका एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप ये रिकॉर्डेड बैच लेकर क्लासेस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक अलग लेवल की नॉलेज मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा और इस तरीके से पैटर्न आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ये इसमें टू द पॉइंट आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो दोनों ही चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं। बाकी कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हो और यहाँ पे कुछ भी डिटेल ले सकते हो, कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। और यही हमारा ऑथेंटिक एक नंबर है जो आपको हमने स्क्रीन पर शो कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक वगैरह कोर्सेज़ का मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो। और किसी अदर मीडियम से यहाँ पे कहीं भी किसी को पेमेंट वगैरह मत करेगा। कोई भी जालसाजी करता है तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपने इस गिवन नंबर पे नहीं लिया है या इस गिवन नंबर से कॉन्टैक्ट हमें नहीं किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट फीमेल पायलट टू राइड फाइटर प्लेन। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं क्वेश्चन के कि फर्स्ट फीमेल पायलट टू राइड राफेल। तो राफेल जब पूछता है तो अलग चीज़, फाइटर प्लेन यहाँ पे पूछ रहा है तो इसमें शिवांगी सिंह आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। याद रखना है क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए अगर फैमिली में हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो। बाकी प्रैक्टिस सेट्स और कुछ क्लासेस जो हैं वो आपको रोज़ मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर, तो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली हैं चीज़ें। बाकी पेड बैच का ऑप्शन हमने आपको दे ही दिया है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हो। एक सिस्टमैटिक तैयारी जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन पक्का होगा। तो एलोरा केव यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि किस स्टेट में आपको एलोरा केव देखने को मिलती हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसमें अगर सही आंसर की बात करें, सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ महाराष्ट्र यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये साइंस का एक क्वेश्चन आया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ आपसे डेफिनेशन पूछी गई थी, तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक इंग्लिश से आया था कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, क्योंकि जनरल टेस्ट जो हुआ था ना उसका ये है
तो उसमें आपका इंग्लिश भी पूछा जाएगा, उसमें आपका कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपका जीके का आएगा, उसमें आपका करंट अफेयर्स आएगा, उसमें आपका इंग्लिश का आएगा, उसमें आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आएगा। तो ऑल ओवर ये सब सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जनरल टेस्ट में। जो आपका कोर वाला है, ठीक है, तो कोर वाला जो सेक्शन सेकंड है वो तो सभी लोग कर लोगे, बट मेन जहाँ पे बात फंसेगी ना वो ये जनरल टेस्ट में फंसेगी। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर आप वहाँ पे एक डेंजर जोन में जा सकते हो। तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें इस जनरल टेस्ट के लिए भी, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम बात करें बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्योंकि ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, मतलब सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। तो वो सडन इवेंट जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड भी होता है, राइट। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एक ही वर्ड आया था रेलिंक्विश, और ये सारे वर्ड्स और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई कराए हुए हैं हमने अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ बात करें रेलिंक्विश, रेलिंक्विश वो सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है कि रेलिंक्विश का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा। टू लीव, टू लिसन, टू रिलाई ऑन पर्सन या टू गिव अप। तो रेलिंक्विश का मतलब होता है टू गिव अप, त्याग देना, ठीक है, टू गिव अप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गिगैंटिक का सिनोनिम क्या होता है। तो गिगैंटिक का मतलब होता है बहुत भव्य, बड़ा, लार्ज। तो यहाँ पे ह्यूज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है छोटे साइज में, ठीक है, छोटा। निमोनिया, ये क्वेश्चन जनरल साइंस का पूछा गया था कि जो निमोनिया अगर हो जाता है किसी को तो उसका कौन सा पार्ट बॉडी का इफेक्ट होता है। निमोनिया किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है निमोनिया लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि आप बोलते हो ना कि 1 साल बाद जो डेट रिपीट होती है तो एनिवर्सरी या बर्थडे आप मनाते हो, एनिवर्सरी आप मान सकते हो 1 साल का। उसी तरीके से जब 10 साल पूरे हो जाते हैं ना तो क्या मनाते हो, जब 10 साल पूरे जाते हैं तब आप उसको मानते हो डिकेड, ठीक है। सेंचुरी आपका 100 से होता है, डिकेड आपका 10 ईयर्स से। आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ वंस बॉर्न चाइल्ड, तो एक छोटे बच्चे, जो अभी बच्चा अभी जन्म लिया है उसको अगर आप मारते हो या उसकी हत्या करते हो तो क्या होता है, उस हत्या करने की एक्टिविटी को बोलते हैं हम इन्फेंटिसाइड। क्योंकि वो बच्चा इन्फेंट होता है और आप उसका किलिंग करते हो तो इन्फेंटिसाइड यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। यूक्सोरिसाइड का मतलब क्या होता है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप भले ही कमेंट करें ना करें, बट एक बार चीज़ों को देख जरूर लें। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बोलते हैं कि आप इसको पढ़ो, इसका आंसर करो, और नहीं पता है तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो और फिर आंसर कर सकते हो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारा कंटेंट स्टोर होता जाएगा, और फिर वो स्टोर जब आप कर लोगे तो ये स्टोरेज आपका जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे वहाँ पे आपको ये स्टोरेज काम आएगा, ठीक है। याद आ जाता है कुछ ना कुछ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, चीज़ों को रिमाइंड किया है, चीज़ों को रिवाइज़ किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो इसका जो अगर हम बात करें करेंसी ऑफ बांग्लादेश की तो टका इसका यहाँ पे करेंसी है, और इसका कैपिटल की बात करें तो ढाका आपको देखने को मिलता है। सो दैट्स इट। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 17 अगस्त की शिफ्ट में पूछे गए थे आपका जनरल टेस्ट में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश हो चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका मेंटल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, तो आप ये जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि CUET जनरल टेस्ट करके, तो उस पर आप टिक करके बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा जो है वो अगर आप सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो एक ही बार में रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हो, इसका भी ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिया है। बाकी अगर आप यहाँ पे CUET वाला में लाइव में एनरोल करते हो तो वहाँ पर भी आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और ये 2 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, जो भी आपका मन करता है, या आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, जिससे आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।